दोस्तों मैं हूं शिवाय और आप हो यूट्यूबिस्ट पर। आज के इस वीडियो में हम काफी सीरियस अपडेट्स पर बात करेंगे, तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीज फायर डिसीजन के बारे में। वहां से भी काफी सारी सीरियस अपडेट्स निकल करके आ रही है। जैसे कि हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि यूएस के कहने पर फाइनली इंडिया सीज फायर के लिए एग्री हो गया था, पर इस वजह से भी बहुत सारे लोग हमारे पॉलिटिकल लीडर्स और कुछ लोग हमारी इंडियन आर्मी को भी हेट दे रहे हैं, ये बोल करके कि भाई क्यों सीज फायर को एग्री कर दिया, हम ऑलमोस्ट पूरा पाकिस्तान ही खत्म करने वाले थे। इस पर बात करते हुए एक ट्विटर यूजर अपनी थ्योरी शेयर करते हैं और वो बताते हैं कि आखिर क्यों और कैसे इंडिया को एग्री किया गया सीज फायर के लिए। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इंडिया ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस पर हमला किया था, उनमें से एक एयरबेस किरना हिल पर भी था। उस एयरबेस को लेकर के कहा जाता है कि वो पाकिस्तान का सिर्फ एक नॉर्मल एयरबेस नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ वो वहाँ के न्यूक्लियर वेपन का स्टोरेज सेंटर भी है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन जहाँ पर रखे हैं वहां पर दूसरी कंट्री मिसाइल और बम्स गिरा रही है। ये देख करके पाकिस्तान काफी ज्यादा घबरा जाता है और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं। रिपोर्ट्स भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, जिनके अकॉर्डिंग पाकिस्तान काफी ज्यादा डर जाता है और डर की वजह से वो अमेरिका कॉल करता है और वो अमेरिका को कन्विंस करता है कि किसी तरह से सीज फायर लगाई जाए और इन सारी चीजों को रोका जाए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर अमेरिका पाकिस्तान की हेल्प करेगा क्यों? वैसे तो ये बात सभी जानते हैं, पर इस रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है कि यूएसए ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनने में बहुत हेल्प करी थी और इस वजह से यूएसए को पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की बहुत चिंता है। और कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो यूएसए और पाकिस्तान के बीच एक सीक्रेट डील हो रखी है, जिसके अंडर यूएसए पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो पाकिस्तान ने जब यूएसए से न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी को लेकर के हेल्प मांगी तो यूएसए ने डायरेक्टली दिल्ली कॉल किया और हमें सीज फायर के लिए कन्विंस किया। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि हमारी मिलिट्री की इतनी ह्यूज सक्सेस के बाद अगर हमने सीज फायर साइन किया है तो भाई ये कोई एक तरफ वाली डील तो नहीं होगी, इसके बदले में इंडिया ने कुछ ना कुछ तो जरूर रखा होगा। और एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर वायलेशन को लेकर के यूएसए को आखिर क्या प्रेशर था। इंडियन गवर्नमेंट ने सीज फायर पर रिप्लाई देते हुए बोला है कि हम कोई भी मीडिएटर नहीं चाहते हैं और ना ही हमें किसी मीडिएटर की जरूरत है। एक जो हमारा पेंडिंग इशू है कि हमें पीओके वापस इंडिया में चाहिए, ये होकर रहेगा। नो टॉक्स नो मीडिएशन। हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर भी बोलते हैं वी विल हिट द टेरर इन पाकिस्तान एंड देयर शुड बी नो डाउट अबाउट इट। खैर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की सीज फायर के बाद अभी काफी सारी गुड न्यूज भी निकल करके आ रही है। जो पाकिस्तान अपनी हारी हुई वॉर पर अपनी विक्ट्री का जश्न मना रहा है, वो तो अब ये तक बोलने लगा है कि भाई इंडिया ने तो पाकिस्तान पर अटैक ही नहीं किया, अगर क्या है तो हमें प्रूफ दिखाओ, जो कि लिटरली आज हमारी डिफेंस ने उनके मुंह पर फेंक के मारा है। आज हमारी तीनों आर्मी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर लिटरली वो एक एक प्रूफ रिलीज कर देते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में क्या भयंकर तबाही मचाई है। वो एग्जैक्ट लोकेशन भी शेयर करते हैं, सैटेलाइट फोटोज भी शेयर करते हैं, बिफोर एंड आफ्टर फोटोज भी शेयर करते हैं, जिसके बाद तो भाई पाकिस्तान प्रूफ्स को लेकर के तो एक शब्द नहीं बोल रहा है। इसके बाद हमारे डिफेंस ऑफिसर्स ऑपरेशन सिंदूर के रिजल्ट्स भी शेयर करते हैं। 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों को खत्म कर दिया, उन्होंने 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस तबाह कर दिए और उनकी मिलिट्री का काफी सारा सामान भी बर्बाद कर दिया। पर अनफॉर्चुनेटली इस ऑपरेशन में हमारे 8 जवान भी शहीद हो जाते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पर हमने भी उनके 43 से ज्यादा जवानों को जो एलओसी के सीज फायर को वायलेट कर रहे थे उन्हें भी मार गिराया। और एक अच्छी खबर ये है कि इंडिया भी बन चुका है वर्ल्ड का पहला ऐसा कंट्री जिसने एक न्यूक्लियर पावर कंट्री पर किया है। भाई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है एंड अभी हम ये रियलाइज भी नहीं कर सकते कि ये चीज अभी हमें वेस्टर्न कंट्रीज में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितना ज्यादा पावरफुल रिप्रेजेंट करने वाली है। अगली अपडेट तो क्या, आज आशीष चंचलानी बियर बाइसेप्स पर भड़क गए। दोस्तों रिसेंटली आपने देखा ही है कि अभी बियर बाइसेप्स को काफी ज्यादा हेट मिल रहा है उनके इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स की वजह से। आशीष चंचलानी आज एक ट्वीट करते हैं, आई स्वेयर टू गॉड ऐसे समय पर हमारे देश के बहुत सारे लोगों के असली चेहरे सामने आ गए। इवन हमारे पास इतने एक्यूरेट एविडेंस थे, इतने सालों की जानकारी थी, पर फिर भी वो लोग ये बोल रहे थे कि पहलगाम हमला जो हुआ है वो इनसाइडर जॉब है। हाँ ये इनसाइडर जॉब ही है। सम पीपल जस्ट हेट इंडिया फॉर द सेक ऑफ इट। एब्सोल्युटली सिकनिंग। बेसिकली यहाँ पर आशीष चंचलानी उन लोगों को टारगेट कर रहे होते हैं जो इंडिया पे रहने के बावजूद भी दूसरी कंट्रीज के लिए सिंपैथी दिखाते हैं। हर दूसरा तीसरा ट्वीट से बियर बाइसेप्स को लेकर ही होता है, बोल रहे होते हैं कि आशीष चंचलानी यहाँ पर बियर बाइसेप्स की बात कर रहे हैं। आशीष चंचलानी के इस ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए अभिमन्यु भी लिखते हैं, एंड दीज आर एजुकेटेड पीपल। वाओ, पीपॉय भी अभी बियर बाइसेप्स को लेकर के काफी ज्यादा भड़के हुए हैं। वो बियर बाइसेप्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें वो ये कहते हैं, दिस वॉर इज बिटवीन इंडियन मिलिट्री वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री। ये युद्ध इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का नहीं है गाइस।
आपको समझ में आई ये बात? इंडियन मिलिट्री कौन है यार रणवीर? दिस इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंसल्ट। ये हर उस फौजी का अपमान है जो बॉर्डर पे लड़ रहा है हमें सुरक्षित रखने के लिए। तो इसमें ये इंडियन मिलिट्री वर्सेस पाकिस्तान मिलिट्री कैसे हुआ? ये जो इंडियन मिलिट्री है ये किसके लिए लड़ रही है? हमारे लिए, अपनी जान दे रही है हमें सुरक्षित रखने के लिए, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए। तुम जो पीस की बात कर रहे हो कि दोनों साइड्स को पीस चाहिए, तुम्हें तो पीस चाहिए, ये तो मिलिट्री के बीच में हो रहा है। आर यू नट्स? कौन है इंडियन मिलिट्री यार? तुम्हारा भाई, तुम्हारा पिता, तुम्हारा दोस्त, वो तुम और मैं ही दो हैं, हमसे अलग कैसे हो गए? तुम कह रहे हो उनकी लड़ाई है यार? वो यूनिफॉर्म पहनते हैं, जिस दिल पे वो गोली खाते हैं उस दिल में भारत बसता है। तो ये भारत वर्सेस पाकिस्तान ही तो हुआ। और क्यों कर रही है इंडियन मिलिट्री उनसे लड़ाई? क्यों कर रही है? हमें सुरक्षित रखने के लिए, प्लस क्योंकि उन्होंने यहाँ मासूमों की जान ली है, वो उन टेररिस्ट को भेजते हैं यहाँ, और तुम बस सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए पीस की बातें कर रहे हो और अलग कर रहे हो हमारी मिलिट्री को हमसे। ये बढ़िया नैरेटिव है यार तुम्हारा। अगर आज तुम फौज के साथ नहीं हो ना मेरे भाई, तो एक बात याद रखना, तुम भारतीय कहलाने लायक ही नहीं हो। और भारत की जो फौज है ना, वो इंस्टाग्राम से पीस नहीं ला रही है, वो वहां लड़के अपनी जान गवा के ला रही है। बात कर लेते हैं भुवन बाम के बारे में भी। तो अभी भुवन बाम ने इंडिया के सपोर्ट में आकर के पाकिस्तानी फॉलोअर्स को एक क्लियर रिप्लाई दे दिया है। क्या होता है कि भुवन बाम की रिसेंट पोस्ट पर एक पाकिस्तानी फॉलोअर का कमेंट आता है जिसमें वो लिखता है कि सॉरी भुवन भैया, अनफॉलो कर दिया आपको। जिस पर भुवन बाम उन्हें रिप्लाई करते हैं, भाई इफ स्टैंडिंग टॉल विथ माई कंट्री मीन्स लूजिंग फॉलोअर, तो भाई यही ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नीतीश राजपूत के बारे में। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि नीतीश राजपूत का यूट्यूब चैनल पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था, पर लिटरली पाकिस्तान की इस गलती की वजह से नीतीश राजपूत को इतना सपोर्ट मिला कि उनके 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। वो बोलते हैं कि 10 मई को सुबह के 10:30 बजे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मेरे अगेंस्ट में लीगल कंप्लेंट करी और मेरे यूट्यूब चैनल को पाकिस्तान में बैन कर दिया, जो कि मेरे लिए एक बैच ऑफ ऑनर भी है। पर उसके बाद क्या हुआ, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप सभी लोग एक साथ है और आपने इतना तगड़ा रिस्पॉन्स दिया। उसी यूट्यूब चैनल जिसे एक कंट्री में ब्लॉक किया गया था, कुछ ही घंटों में उस यूट्यूब चैनल ने 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स को भी क्रॉस कर दिया। दैट्स द पावर ऑफ इंडियन ऑडियंस। थैंक यू फॉर ऑल द लव। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की सीरियस सिचुएशन को लेकर के भी आरुषि रौटेला को भी काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। बेसिकली ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और बीजेपी लीडर की बेटी भी है। क्या होता है कि अपने इंस्टाग्राम पर वॉर को लेकर के एक वीडियो पोस्ट करती है, जहां पर वो एक सिनेरियो बता रही होती है कि अगर वो वॉर लड़ रही होती है एंड वहां पर उन्हें पाकिस्तानी एक एक्टर दिख जाता, तो लिटरली वो वॉर छोड़ करके उस पर फिदा हो जाती है। ऑब्वियसली ये एक सीरियस इशू है, इस वजह से हमारे 8 सोल्जर्स भी शहीद हो गए, पर वो इस चीज को ऐसे ट्विस्ट कर रही होती हैं जिस वजह से इंटरनेट में उन्हें काफी ज्यादा हेट मिलने लग जाता है। चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि आरुषि रौटेला को सामने आकर के इस चीज पर क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है। वो बोलती हैं कि इतने सारे वल्गर मैसेजेस और धमकियां मिलने के बाद मैंने उस रील को हटा दिया है। लोगों को ये सीखना चाहिए कि देश की बेटी की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। अनफॉर्चुनेटली द सेंस ऑफ रिस्पेक्ट इज मिसिंग इन पीपल दीज डेज। ये सारा हेट और धमकियां सिर्फ एक रैंडम पीस ऑफ कंटेंट के लिए, इट्स जस्ट टू मच। चलिए बात करते हैं लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो शायद लक्ष्य चौधरी अपनी नेक्स्ट वीडियो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर पर ही लेकर आने वाले हैं, क्योंकि आज उनकी तरफ से हमें इस चीज को लेकर के एक ट्वीट देखने को मिलता है, जहां पर वो ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि आप हमें वो ट्वीट्स या वो वीडियो शेयर करें जो पाकिस्तान की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो चलिए बात करते हैं इस वायरल वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुशी मुखर्जी है, जिनको अभी काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, इवन रोड पर भी। जब पैप्स इनकी फुटेज निकाल रहे होते हैं तो लिटरली इनके पास एक अंकल गुजरते हैं और ये बोलते हैं कि इसको चड्डी पहनाओ कोई, और इसके बाद हम खुशी का रिएक्शन देख भी सकते हैं। वो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके वीडियो के काफी सारे सेगमेंट में आप देख सकते हो कि वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है उस ड्रेस में, बट फिर भी उन्होंने वो ड्रेस पहनी हुई होती है। मे बी उनकी पीआर टीम ने उनसे बोला होगा या शायद वो अटेंशन के लिए पहनी हो, जो भी रीजन हो, बट वो उस ड्रेस में कंफर्टेबल तो नहीं लग रही होती है। और इसी चीज को लेकर के सोशल मीडिया में उन्हें काफी ज्यादा भी ट्रोल किया जा रहा है। अगली अपडेट तो अभी एल्विश यादव के लिए प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। दोस्तों आपको पता ही है एल्विश यादव पर स्नैक वेनम केस चल रहा है, इसके बारे में डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। तो इसी केस को लेकर के एल्विश यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका डाली थी कि एल्विश यादव को अब इस केस से रिलेटेड कोई भी समन न भेजा जाए और इस केस से उनका नाम भी हटा दिया जाए। पर अभी ऑनर हाई कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर निकल करके आया है, उन्होंने एल्विश यादव की इस याचिका को खारिज कर दिया है। अगली अपडेट तो भी रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली ने भी टेस्ट मैचेस से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। वो इस पर एक प्रॉपर इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करते हैं, जिसमें वो काफी इमोशनल बातें वगैरह भी करते हैं और अपना रिटायरमेंट भी अनाउंस कर देते हैं। तो बात अभी विराट
कोहली की हो ही रही है, तो भाई हमारी इंडियन मिलिट्री भी विराट कोहली की फैन है। सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि हमने आपको बताया कि आज हमारी तीनों आर्मी की मीटिंग होती है, तो वहीं पर हमारे ऑफिसर इस चीज को लेकर के बात करते हैं। पूरा वीडियो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ कॉपीराइट इशू की वजह से। मैं आपको बहुत छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, आप देखो जरा। आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए। मैं देख रहा था कि विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। अगली अपडेट तो भी ये कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी पर काफी ज्यादा भड़क गए उनके इस ट्वीट की वजह से। ध्रुव राठी कल एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो एक न्यूज चैनल की वीडियो शेयर करते हैं, जिसमें हमारे एक्स आर्मी ऑफिसर एक फेक न्यूज को लेकर के काफी ज्यादा एग्रेशन दिखा रहे होते हैं, जिस पर रिएक्ट करते हुए ध्रुव राठी लिखते हैं कि भाई ऐसे लोगों को ब्लॉक करो आप। तो उनके इसी ट्वीट पर रिप्लाई देते हुए एक कंटेंट क्रिएटर ये कहते हैं, ध्रुव राठी कह रहे हैं कि इन फ्रॉड लोगों को ट्विटर से ब्लॉक कर देना चाहिए। मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूं कि कल इंडियन मीडिया ने बकवास करी है। आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट खत्म कर दिया, भारत आर्मी घुस गई पाकिस्तान में, हो गया। ये बिल्कुल फालतू की बात है। ये जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं शर्म आनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं कि इन न्यूज चैनल्स को कॉल आउट करना जरूरी था, पर इस वीडियो में मेजर गौरव आर्या भी हैं। मैं उनकी आइडियोलॉजी पे नहीं जा रहा। एक व्यक्ति मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, एक व्यक्ति मोदी जी को नहीं सपोर्ट करते। लेफ्ट राइट पूरी उम्र है भाई, लड़ते रहेंगे। मैं कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाता, पहली बार बना रहा हूं। आज बात देश की है। ध्रुव, तेरे इस ट्वीट में किस किस ने कमेंट किया? उसमें पाकिस्तानी थे, जिसमें वो खुश हो रहे थे कि ध्रुव बहुत अच्छे से आपने बताया, मैं आपके साथ हूं। वो आपका समर्थन कर रहे थे इस ट्वीट के लिए। अब आप सोचिए, आपके ट्वीट से पाकिस्तानियों को खुशी मिलती है। मैं गौरव आर्या की आइडियोलॉजी की बात ही नहीं कर रहा। वो एक फौजी हैं। क्या एक देश का फौजी इज्जत डिजर्व नहीं करता? आप उसको फ्रॉड बुला रहे हैं। उन्होंने जो बोला गलत है, करेक्शन है। आप भी तो अपनी YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि हमसे अगर कुछ गलती हो जाए तो हम फैक्चुअल करेक्शन के लिए एक लिंक देते हैं, उसमें हम वो करेक्शन कर देंगे। गलतियां तो आपसे भी होती हैं, पर इस वक्त ना, क्योंकि आप बहुत बड़े यूट्यूबर, आपका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, आपको देश को एक साथ करना है। न्यूज चैनल को बुलाओ, पर देश के फौजी की इज्जत करना हम सबका क्या फर्ज नहीं बनता? मैं आपसे पूछता हूं। और लास्ट अपडेट, अभी सनम तेरी कसम मूवी के मेकर्स ने मूवी के पोस्टर से पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हॉकिंस को रिमूव कर दिया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो और लाइव चेक करने के लिए आप स्पॉटिफाई पर जाकर के भी देख सकते हो। आपको पता ही है दोस्तों, अभी पाकिस्तानी आर्टिस्ट की तरफ से इंडिया को लेकर के कितना ज्यादा हेट देखने को मिल रहा है। तो इसके रिस्पॉन्स में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी उन्हें बाइकआउट कर रही है। मूवी के एक्टर हर्षवर्धन ने तो ये तक कह दिया है कि सनम तेरी कसम का जो पार्ट 2 आ रहा है वो इस पे काम नहीं करेंगे अगर इस पार्ट में वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस दोबारा से आएंगी। तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखते हुए जरूर जाना।